अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि आज उस टॉपिक पे बात करेंगे जो पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार उस टॉपिक पे बात करता आ रहा हूँ। जब खान साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद ओथ लिया, उस वीडियो में भी मैंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था कि मार्च और अप्रैल के बाद और जुलाई तक बहुत ही मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए। आज फिर मैं उसी दोबारा टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब हालात उस तरफ जा रहे हैं, हमें बहैसियत कौम अब यहाँ खड़ा होना पड़ेगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये स्टार कंडीशन जो सैटर्न, केतु, मार्स, राहु की ऑपोजिशंस हो रही हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक टाइम है। और टॉरस लगन के हिसाब से 8वां घर हमारा साउथ वेस्ट बनता है, बलूचिस्तान उधर आता है, और फाटा में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। तीसरा घर जो है आपके पड़ोसी का भी होता है और आपके हिडन एनिमीज का। पाकिस्तान का पड़ोसी का अगर घर देखते हैं तो ओवर क्राउडेड होता है टॉरस से, तो वही दुश्मनों का फिर बैरूनी हाथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अब आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि पूरी कौम को करना क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम आ रहा है। सन भी 15 तारीख को बुरजोजा में होगा। अब सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, सेटन और ऑपोजिशन हो जाएगी। यहाँ ग्रेन भी लगेगा, 21 जुलाई में ग्रेन भी लगेंगे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल टाइम आ रहा है। मैं ये ऑपोजिशन जमातों का जो है और वकीलों का जो है कि वो एहतजाज करेंगे, वो जिस तरह उठेगा उसी तरह झाग की तरह बैठ जाएगा। सिर्फ हल्की फुल्की टेंशन होगी, उससे डरने की ज़रूरत या टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। असल प्रॉब्लम हमें अपने फाटा में और बलूचिस्तान के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। हमें एक यूनिटी बना के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। पूरी कौम को, हुकूमत को, बल्कि खान सबको एतमाद में लेना चाहिए, और बल्कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं इन सब को यहाँ मीटिंग करनी चाहिए। यहाँ हालात बहुत तेज़ी के साथ ख़राब होंगे अगर हमारे यहाँ पे तमाम सियासी पार्टी और मीडिया मुल्क का सोचे, तो ये टाइम बहुत मुश्किल है। ये टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ हमें एक यूनिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 22 जून को जो इकरान ख़त्म होगा, 23 को मार्स आ जाएगा कैंसर में। मार्स का ताल्लुक 4 से होता है, और कैंसर में मार्स का जो है जवाल होता है, नीश का होता है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर भी देखेगा। अगर आपकी दिशा से देखें, पाकिस्तान लिब्रा है और उसके 10वें घर में आ रहा है, केंद्रा में बैठा होगा। जुपिटर भी देखेगा, एक 7 स्टार देखेगा, कोई नहस नहीं देख रहा। तो ये केंद्र नीच भांग राजयोग भी बनता है। तो फौज को थोड़ा सा जज्बाती नहीं होना है यहाँ पे, इमोशंस में आके स्टैब्लिशमेंट को भी, क्योंकि मार्स का ताल्लुक इमोशन से होता है, एग्रेशन से होता है और एग्रेसिव से होता है। तो मून का ताल्लुक जो है इमोशन से होता है। यहाँ इमोशंस में आके उठाए हुए कदम हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकते हैं। लेकिन चीज़ें फेवर में भी जा रही है, ग्रेन पाकिस्तान को फेवर करेगा। और जैसे कि स्टार कंडीशन यहाँ से निकलेगी, सेक्टेरियस से कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करेगी, तो पाकिस्तान के चौथे हाउस में आवाम को भरपूर सपोर्ट भी मिलेगी हुकूमत की, और हुकूमत सही फैसले भी कर पाएगी, क्योंकि मरकरी भी यहाँ आ गया है अपने ही घर में। तो ये एक अच्छा साइन है। वीनस भी आ गया है। लेकिन यहाँ अब हमें बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। मार्स के ही 45 दिन बहुत ही टेंशन और डिप्रेशन दे सकते हैं। जज्बात में आके, इमोशंस पे आके नहीं आना, क्योंकि मार्स एग्रेशन स्टार है और कैंसर जो है वो इमोशन से रिलेटेड है। सन और सैटर्न का ऑपोजिशंस होगी। अमूमन सन और सैटर्न की जब ऑपोजिशंस होती है तो एक दूसरे का ये बुरा नहीं करते, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आवाम पर बिजलियाँ फिर गिराई जा सकती हैं, चीज़ें महंगी हो सकती हैं और आवाम को भड़काए भी सकते हैं, क्योंकि मून का ताल्लुक इमोशन से होता है। आवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश की जाएगी। अब क्या होगा,
ये हुकूमत और स्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। ये सितंबर तक हालात लेके जाएंगे और सितंबर तक ये चीज़ें काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन में आ सकती हैं। अगर हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ हमारी चीज़ें बहुत बेहतर होगी। स्टेलर कंडीशन फेवर कर रही है पाकिस्तान को और हमें थोड़ा सा जज्बात से बाहर निकल कर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मार्स एक एग्रेशन स्टार और इमोशन घर में बैठ रहा हूँ कि फौज का काम है एक्शन करना। जब आप कैंसर में जब मार्स आएगा तो इमोशंस, जहाँ आपको फैसला नहीं लेना चाहिए आप इमोशन में आके चीज़ों को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। सन से ट्रेन के ऑपरेशंस, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, मार्स निकल जाएगा और फिर वीनस का भी इधर आएगा, तो ये टेंशन्स काफ़ी बढ़ा सकता है। पाकिस्तान का स्टार वीनस है, वीनस जब आएगा और राहु और केतु के सामने सेटर्न के साथ ऑपोजिशन में, ये टाइम मुश्किल होगा। जुलाई अगस्त हमें बहुत केयरफुल होकर रहना चाहिए। इंशाल्लाह ताला स्टार कंडीशन फुल फेवर में है, जुपिटर भी फेवर कर रहा है। थोड़ा सा हमें यहाँ पाकिस्तान का बन पड़ेगा, क्योंकि स्टार कंडीशन सितंबर तक है मुश्किल, लेकिन पाकिस्तान के फेवर्स में है। यहाँ जितने भी अंदरूनी हाथ और बैरूनी हाथ हैं वो अपनी मुंह की खाएंगे। पाकिस्तान का लगन स्ट्रांग हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मून सेटन की दिशा भी जुलाई में शुरू हो जाएगी, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। हमें गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बल्कि यहाँ फोकस करना चाहिए बलूचिस्तान और केपीके में। स्टैब्लिशमेंट साथ बैठ मिल के सही प्लान के साथ सही जगह पे, क्योंकि मार्स जब इधर आएगा तो चीज़ें इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब होंगी, इमोशन में आके गलत फैसले भी हो सकते हैं और चीज़ें, क्योंकि मार्स एग्रेशन है, वो एग्रेशन पैदा करेगा। तो ये टाइम जो है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की स्टार कंडीशन जो है और दिशा जो है वो फेवर कर रही है। राहु के तो बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टॉरस से देखें तो राहु छठे घर में देख रहे हैं। छठे घर का जब कोई भी नया स्टार देखता है तो आपको दुश्मनों से जितना मर्जी टेंशन है तो आप वहाँ पे विन कर लेते हैं। अगर हम लिब्रा से देखते हैं तो 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है और केतु 3rd हाउस में बैठा हुआ है। केतु भी यहाँ पे टेंशन्स और डिप्रेशन पड़ोसी से वो आ रही है। जब यहाँ पे सन आएगा तो ये चीज़ काफ़ी तकलीफ दे होगी और किसी की सियासी लीडर की तबीयत ख़राब भी हो सकती है और कोई मुश्किल वाक़या पेश भी आ सकता है। मुझे दें इजाज़त जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।